नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मेळघाटचं नंदनवन चिखलदरा बहरलेलं आहे. चिखलदरा हिल स्टेशनवर पर्यटकांची गर्दी होत आहे. 30 तारखेला आणि 31 तारखेला चिखलदरा हाऊसफुल आहे या प्रकारच्या सोशल मीडियावर प्रचार करण्यात येत आहे. परंतु चिखलदरामध्ये 20,000 लोकांच्या थांबण्याची कॅपॅसिटी आहे. तेथील हॉटेल सज्ज झालेले आहे आणि चिखलदरामध्ये 31चा आनंद घेण्यासाठी 30 तारखेपासूनच पर्यटक गर्दी करतात. एकूणच 1 तारखेपर्यंत चिखलदरा हा हाऊसफुल राहते. परंतु यावेळेस चिखलदराला मध्ये गर्दी नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव बघता चिखलदरामध्ये येणारे पर्यटक आहेत त्यांनीसुद्धा रस्त्यामुळे आणि तिथे सुविधा नसल्यामुळे पाठ केलेली आहे. चिखलदरा यावेळेस थंडीसुद्धा जास्त काही चिखलदरामध्ये नाही आहे, परंतु संध्याकाळी चिखलदरामध्ये एक दुवारीचं वातावरण आहे. एकूणच न्यू इयर सेलिब्रेट करण्यासाठी चिखलदरामध्ये हॉटेलसुद्धा सज्ज झालेले आहे आणि यावेळेस हॉटेल व्यावसायिकांनीसुद्धा सिटी न्यूजशी बोलताना त्यांच्या समस्या सांगितल्या. मेळघाटमध्ये चिखलदरा जाणारा मार्ग जो है त्याचा काम बंद पड़ेगा है. चिखलदरा के अंदर हम है. चिखलदरा के अंदर किस प्रकार का माहौल है? नव वर्ष की जो इस बार चिखलदरा के अंदर आने वाले जो पर्यटक है वे इस बार आ रहे क्या? किस प्रकार होटल व्यवसायी जो है, जहां पिछले लॉकडाउन से लेकर पूरा होटल व्यापार ठप था, चिखलदरा जो है केवल पर्यटन पर जिंदा है. यहाँ का जो व्यापार है केवल पर्यटकों के ऊपर निर्भर रहता है. हमारे साथ एक होटल व्यवसायी है, उनसे हम जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है. मैं मनोज शर्मा यहाँ के चिखलदरा होटल ओनर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और चिखलदरा की परिस्थिति के बारे में मैं आपको क्या अवगत कराऊँ कि पिछले लॉकडाउन से 6 महीने से हमारा पूरा व्यवसाय बंद था. हमारा नाका ही बंद था चिखलदरा नगर पालिका का. और आज जो नए जो होटल वालों ने जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के यहाँ बैठे हैं, मगर परिस्थिति ऐसी हो गई कि लॉकडाउन के बाद में यहाँ होटल व्यवसाय शुरू होने के बावजूद यहाँ जो 60 से 70% टूरिस्ट जो आ रहा है वो डब्बा पार्टी वाला टूरिस्ट आ रहा है. वो सुबह डब्बा लेके आता, पानी की कैन लेके आता, झाड़ के नीचे खाना खाता और शाम में अपने गाड़ी से वापस चले जाता. ऐसी परिस्थिति में यहाँ का होटल व्यवसाय संकट में पड़ा हुआ है. बावजूद इसके शासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. रास्तों की परिस्थिति खराब है, उसके कारण पर्यटकों को दिक्कत हो रही है. देश का एक जो पहला स्काईवॉक जो बनने की एक उम्मीद थी, जो जिसके कारण चिखलदरा होटल व्यवसायियों को एक उम्मीद थी कि यहाँ पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा, मगर पिछले 2 महीने से वो स्काईवॉक का काम भी बंद पड़ा हुआ है. क्योंकि शासन के एक जो वायरलेस सेंटर है, पुलिस का वायरलेस सेंटर, उनके 15,000 स्क्वायर फुट जो जगह जा रही है वो उन्होंने एनओसी दी नहीं है अभी तक का. हम होटल एसोसिएशन वालों ने 2 बार कलेक्टर साहब को विनती की, जाके प्रत्यक्ष में मुलाकात की. हमारे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीवर्धन करंडे और मैं खुद जाके हमने वहाँ पे कलेक्टर साहब को विनती की, मगर वो आज तक का वो काम शुरू नहीं हो सका. ऐसी परिस्थिति में अब ये होटल व्यवसायियों को इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल और अलग अलग नाना प्रकार के जो टैक्सेशन भरना पड़ रहा है. ये इतनी खराब विकट परिस्थिति आ गई है कि यहाँ का व्यवसाय कब कोलैप्स हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं बची हुई है. इसलिए मैं शासन को यही विनती करना चाहता हूँ कि शासन इस और गंभीरता से ध्यान दे. क्योंकि क्या है कि एक तो हमारी मेलघाट की परिस्थिति हम लावारिस जैसी हो गई है. ना हमारे पास में कोई नेता है, ना कोई लीडर है जो आवाज़ उठा सके. हमारे आमदार से लेके तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि तक का किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार की कोई आवाज़ उठाई है. तो अब हमारी लड़ाई हमको ही लड़ना पड़ रहा है. और उसके बावजूद टाइगर प्रोजेक्ट ने यहाँ हमारे होटल व्यवसायियों पे कंजर्वेशन टैक्स लगा दिया, जो कि 500 रुपये पर रूम. म्हणजे मेरे पास अगर 10 रूम है तो उसको 5,000 रुपये महीना उनको देना है. इस परिस्थिति में हमको लाके खड़ा कर दिया है. तो उसके ऊपर भी शासन या जनप्रतिनिधि कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है. तो लावारिस सी ज़िंदगी हम मेलघाट के व्यवसायी यहाँ गुजार रहे हैं. और जो नए व्यवसायी आने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो इसको विकास करने की चाहत रखते हैं, वो डर के मारे आ नहीं पा रहे हैं. तो इस और सभी का ध्यान आकर्षित करने की मैं एक हात जोड़ के सबसे विनंती करता हूँ. पर्यटक येथे 25 तारखेनंतरच जवळपास येणं सुरू होऊन जाते आणि 25 तारखेनंतर जवळपास चिखलदऱ्यामधले जितके हॉटेल्स वगैरे आहेत ते सर्व बुक होतात आणि पर्यटक भरपूर प्रमाणात इथे येतात की त्यांना राहायलासुद्धा जागा राहत नाही, इतके पर्यटक या काळात इथे येतात. यावेळेस काय वातावरण कसं आहे? इथलं खूप छान वातावरण आहे. टेम्परेचर जवळपास 9-10च्या जवळपास आहे आणि पर्यटकांनासुद्धा या आपला वातावरणाचा चांगला फायदा घेत आहेत. एक प्रकारे मेळघाटमध्ये भारताचं पहिलं स्कायवॉक तयार होण्यात येत आहे. ते सुद्धा काम जे आहे मागील 2 महिन्यापासून बंद पडलेलं आहे. हे कामसुद्धा जनप्रतिनिधींनी दखल घेऊन लवकरात लवकर सुरू करावी अशी सुद्धा मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे मेळघाटमध्ये
आमझरी ॲडव्हेंचर पार्क सुरू झालेला आहे. आमझरी ॲडव्हेंचर पार्कमध्ये मुलांसाठी विविध खेळ तिथं आहे. त्याचप्रकारे तिथे झिपिंगसुद्धा करण्यात येत आहे. 200 मीटरचं झिपिंग पॉईंट तिथे तयार करण्यात आलेलं आहे. झिप लाइन पर चिकलदरा जो है विदर्भ का नंदनवन माना जाता है और जीप लाइन पर हम बैठ चुके हैं और जीप लाइन से हम 200 मीटर की दूरी जो है अब तय करने जा रहे हैं. आप देख रहे हैं कि चिकलदरा के अंदर किस प्रकार से पर्यटकों के लिए एडवेंचर का बहुत सुनहरा अवसर है. इस समय जहाँ पर स्कूलें बंद है, बच्चों को यहाँ पर लाने के लिए अमरावती ज़िले सहित पूरे विदर्भ के जो बच्चे हैं यहाँ पर आ सकते हैं और इस जीप लाइन का आनंद ले सकते हैं. एक अनोखा अनुभव चिकलदरा के अंदर है और निश्चित रूप से एक बार इस जीप लाइन का अनुभव लेना चाहिए. मैं पहली बार यहाँ पर बैठा हूँ, डर भी लग रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है. शायद इस जीप लाइन के अंदर जिस प्रकार से सुरक्षा के इन्होंने एहतियात बरते हैं, निश्चित रूप से यह सुरक्षा के एहतियात बरतने के बाद में किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन मनोरंजन भी बेइंतहा मिलेगा. चिकलदरा का यह जो स्वर्ग है, एक बार यहाँ ज़रूर आप भेंट दीजिए. 100 मीटर की दूरी हमने तय की है और बहुत अच्छा ये अनुभव हमारे लिए रहा. बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम लोगों ने लैंड किया है. हम हमारे साथ में यहाँ पर जिस प्रकार से जो लोग काम करते हैं उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो लैंडिंग होता है, पर्यटक जो लैंडिंग करते हैं उनके लिए कभी उनको डर भी लगता है कि कैसा महसूस करते हैं वो. नहीं सर, उनको पहले पहले वहाँ से उतरने के लिए डर लगता है. पहले उतर जाते तो यहाँ आके हमको बताते कि डर भाग जाता हमारे. आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? मस्त सर, उनको ऐसा लगता है जैसे अपन लैंडिंग करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे. वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे. फिर आधे अंदर तक जाते हैं तो हम उनको दिलासा देते हैं कि चलो आप आगे में कर सकेंगे, आप आगे बढ़ते जाओ, हिम्मत रखो आप. फिर वो आगे जाते हैं, फिर वहाँ पे रुकते हैं. उनको हम बिल्ली के दौरान वहाँ पे रोकते हैं, उसके बाद में उसको छोड़ते हैं तो वो फिर उनका डर निकल जाता है. क्या कहेंगे आप, ये जिले के दर्शक लोग आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर आओ और ये पर्यटक यहाँ का बढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे आप लोगों को, जो आज के बच्चों को जो ये नए जो आज मोबाइल में व्यस्त होते हैं, खेल नहीं खेल रहे, ऐसे समय में क्या कहेंगे बच्चों को आप? उसके लिए तो सर हम ये कहने चाहते हैं कि सर यहाँ पे जहाँ जब जैसे आते हैं ना पर्यटक, तो हमको बहुत खुशी होती है सर कि हमारा गांव का नाम हो रहा है, आमझरी संकुल का नाम आगे में जा रहा है. तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर इसमें. और हमको यहाँ से रोज़गार मिल रहा है सर, हमको गांव के लोग को. ये डिपार्टमेंट का वन विभाग की तरफ से हमको ये संस्था ने दिया है और ये हम चलाते हैं सर. इनको हम 25% हम गवर्नमेंट को जमा करते हैं और 75% हम लेबर पेमेंट बांट लेते हैं सर. और जैसे कस्टमर यहाँ पे आएंगे तो हमारा रोज़गार मिलेगा सर. हमको गांव में कुछ दूसरा काम तो नहीं है, यहाँ पे 200-300 रुपये कमा के हम हमारा पेट भरते हैं सर. चिखलदरा यूँ तो हिल स्टेशन है और ठंडी हवा आबो हवा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं सैलानियों को होनी चाहिए उसमें बहुत कम तरता है. पहली बात यह है कि आने के लिए आवागमन के रास्ते करीब पिछले 5 साल से आवागमन के रास्ते जो हैं वो न तो सुधारे गए हैं न बनाए गए हैं. ये हो गई एक व्यवस्था. दूसरी बात, होटलों की जो व्यवस्था है वो शनिवार और इतवार 2 दिन अगर छोड़ दिए जाएं तो सोमवार से लेकर तो शुक्रवार तक इनके पास सैलानियों का आवागमन बहुत कम रहता है. इसलिए होटल व्यवसायी जो हैं वो न चाहते हुए भी अपने जो रेट हैं वो कम कर पाते हैं. ये हो गई दूसरी बात. तीसरी बात यह है कि पहले से यहाँ का जो वातावरण है, यानी हवामान कहना चाहिए, पहले की जितनी शीतलता अब यहाँ रही नहीं है. यानी वातावरण जो है वो गर्म होने लगा है. जंगल दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी असुविधाएं हैं जो सैलानियों को खटकती है. एक तो ये कि बंदर इतने हो चुके हैं कि हर पॉइंट पे आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको बंदर ही बंदर दिखाई देंगे. खाने पीने की कोई चीज़ आप हाथ में रख नहीं सकते, इसलिए सैलानी खुल के न घूम फिर सकते हैं न खा पी सकते हैं. तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी है. एक महत्वपूर्ण सवाल, ये अभी चिकलदरा जो है वो ऐसा स्थल बन गया है कि लोग घर से ही डब्बा लाते हैं, टिफिन, पानी की बोतल, और केवल आते चिकलदरा घूम फिर कर जाते हैं. ऐसे में यहाँ का पर्यटन कैसा बढ़ेगा? ऐसे में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद कम है,
उसकी यही वजह है कि यानी जैसी सुविधाएं होनी चाहिए वो हिसाब से सुविधाएं नहीं, यानी मध्यम वर्ग का जो आदमी है वो अपने आप को इस सांचे में ढाल नहीं पाता है, इसलिए वो अपना डब्बा साथ में लाता है, अपना पानी साथ में लाता है, सुबह आके शाम को वापस जाता है। धामनगांव गढ़ी से लेकर यहाँ तक अभी तक के मार्ग को वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई, गड्ढे ही गड्ढे हो गए। हाँ, क्या स्थिति है? वन विभाग की तरफ से ना उन लोगों ने अभी परमिशन दी है, लेकिन काम कहाँ अटका हुआ है ये समझ से बाहर है ना। यानी जितने भी कहना चाहिए जनप्रतिनिधि है वो या तो आंख मीची बैठे हैं या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बातें खास बात है। एक अंतिम प्रश्न, स्काई वॉक का काम जो है पिछले विगत 2 माह से बंद है यहाँ का काम, और एक देश का पहला स्काई वॉक यहाँ बनने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो लोगों को जो आस थी वो भी निराशाजनक हो चुकी है। हाँ, यानी उनका कहना ये है कि जब तक यानी स्काई वॉक जब तक बनेगा नहीं तब तक सैलानियों को उसका आकर्षण नहीं रहेगा। तो जिस हिसाब से उन्होंने बताया था कि 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा। अब पिछली एक सरकार दूसरी थी, अब ये सरकार दूसरी आई है, इन लोगों के अगर कुछ निर्णय बदले होंगे तो ये पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर आने वाले समय में जल्दी हो जाए तो सैलानियों के लिए इसका सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा। हमारे सिटी न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहेंगे आप 9 वर्ष के आगमन पर? नववर्ष के लिए सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये साल उनके लिए अच्छा रहे और अच्छा बीते। अभी तो फ़िलहाल में हमारे रोडों की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ पे, और ऐसे में टूरिस्ट साधारण ठीक है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से भी टूरिस्ट कम आ रही है अभी। और रास्ते की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ पे, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को रोड की वजह से। ठंडी वगैरह अच्छी है, लोग आ रहे हैं, वैसा टूरिस्ट है, लेकिन उतनी मज़ा नहीं आ रही है अभी टूरिस्ट में। 9 वर्ष की शुभकामनाएं। सबों को हमारे इधर से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 9 वर्ष का तो इस बार बहुत कम गर्दी दिख रही है, और विशेष समस्या ये है कि रास्ते इतने ख़राब हो गए हैं, एक बार जो पर्यटक आता वो वापस गया वो डबल आता ही नहीं। धामनगांव से लगा के चिखलदरा तक इतने बस्तर रोड हुए हैं कि रास्ते से अगर कोई गाड़ी पंक्चर हुई कुछ हुआ तो बड़ी परेशानी जाती है उनको। उसके बाद में कहीं पॉइंट वगैरह वहाँ भी व्यवस्था नहीं है, इस वजह से पर्यटक का बहुत कम ये हो गया है आना यहाँ पे। जो भी चिखलदरा आया तो वो डबल, अगर किसने बोला चिखलदरा चलना है क्या तो वो चलने को तैयार नहीं, क्योंकि चिखलदरा का डबल कोई आता ही नहीं है। ऐसे हाल चिखलदरा के हो रहे हैं अभी। स्काई वॉक जो है देश का पहला चिखलदरा में बनने जा रहा था, उसका भी काम जो है ठप है, क्या कहेंगे? चिखलदरा का स्काई वॉक का तो काम वो अपने इससे ठंड गति से चालू है, और एक स्काई वॉक की वजह से पर्यटक नहीं आ सकते ना। मनोरंजन के संसाधन क्या है चिखलदरा में कि पर्यटक यहाँ पर आए? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे तो वैसा मनोरंजन के हिसाब से जैसा बगीचा, उसके बाद में उसमें जो पहले चालू थी रेलगाड़ी वो बंद है, उसके बाद में बगीचा में पूरा कचरा वगैरह ये वो है, और उसके बाद ये पॉइंट वगैरह ये सब भंकास हो गई है, और व्याघ्र प्रकल्प वाले उस पर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। जो होटल व्यवसायी है उनको भी कंजर्वेशन टैक्स लगा दिया है अभी वन विभाग ने, और बाकी भी जो व्यापार है, जो पर्यटकों के ऊपर जो निर्भर था व्यापार, और पर्यटक आजकल खुद घर से डब्बा लाते हैं, घर का पानी लाते, खाना पीना करके चले जाते हैं। पर्यटन बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? पर्यटन बढ़ने के लिए तो पहला तो रोड है, दूसरा उसके बाद में यहाँ आने के बाद में जैसा पर्यटकों को धूपकाले में पानी नहीं रहता, पानी की परेशानी रहती। उसके बाद में व्याघ्र प्रकल्प वालों ने जहाँ वहाँ रोक लगा दी है। उसके बाद वो जो धरोहर थी, किला था, किले की वजह से जैसा प्रसिद्ध था, किलों पर भी टैक्स लगा दिया, 30 रुपये पर हेड लगा दिया है, और देखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। चिखलदरा के अंदर हम हैं। चिखलदरा में हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार विनीत जी है, उनसे हम जानेंगे कि विनीत जी चंदनामी की इस बार जो है पर्यटक कैसा है, और चिखलदरा में 9 वर्ष के अंदर क्या माहौल है? इस बार तो पर्यटकों का काफ़ी रुझान चिखलदरा की ओर रहा है। जैसा कि 6 महीनों तक कंटिन्यू लॉकडाउन से परेशान लोग इनको यहाँ आने के लिए
मतलब काफ़ी परेशानी हो रही थी। जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद से पर्यटकों का यहाँ पर आना निरंतर जारी है। और अभी ये जो सीज़न है क्रिसमस से लेकर 31 तक काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ माध्यमों द्वारा गलत बातें फैलाई जा रही है कि चिखलदरा फुल है, चिखलदरा फुल है। ऐसा फुल की मैसेज जाने की वजह से होटल का और यहाँ के पर्यटक के ऊपर जो व्यवसाय है इनका काफ़ी नुकसान होता है। अभी फ़िलहाल में काफ़ी होटलें खाली है और 31 के लिए कम से कम 20,000 पर्यटकों की व्यवस्था हमारे यहाँ पर अभी है। विनीत जी, यहाँ चिखलदरा के अंदर प्रमुख समस्या क्या है जो आज काफ़ी वर्षों से आज इसका निराकरण नहीं होता है? जी, अभी तो फ़िलहाल में यहाँ पर सड़कों की समस्या सबसे गंभीर है। जो परतवाड़ा से चिखलदरा तक आने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ आने से कतरा रहे हैं। अगर रास्ता बन जाए और पर्यटन स्थलों पर थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ जाए, शौचालय और साफ़ सफाई का तो बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ पर स्वच्छता अच्छी है। सिर्फ रास्ते का और शौचालय का प्रॉब्लम है पर्यटन स्थलों पर। और एक अंतिम प्रश्न, स्काई वॉक का काम 2 महीने से बंद पड़ा है और लोगों की आस है कि देश का पहला स्काई वॉक यहाँ बनने जा रहा है। तो ऐसी कोई खबर तो अभी तक नहीं मिल पाई कि काम बंद पड़ा है। काम धीमी गति से चल रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं 9 है। वर्ष की शुभकामनाएं। हम चिखलदरा पत्रकार संघ की तरफ से आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अच्छे आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या कैसा माहौल है इस बार, क्या प्रतिक्रिया? इस बार लॉकडाउन रहते हुए भी अभी 2 महीने से बहुत अच्छा टूरिज़्म के लिए प्रतिसाद है लोगों का। और ये 20 दिसंबर से अभी एकदम से बहुत ज़्यादा पर्यटक टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। और 9 वर्ष के आने वाले टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए यहाँ सभी होटल्स और प्रशासन सज्ज तरीके से काम कर रहा है। और सभी साफ क्या बोलेंगे अपन, सावधानी बरतते हुए यहाँ पे टूरिस्टों का ख्याल रखे जा रहा है। क्या क्या समस्या है चिखलदरा के अंदर जो आज भी जायज़ है, समस्या जो नहीं निपटी हुई? समस्या तो कैसा है कि समस्या तो बहुत है, समस्या का तो भंडार है समझो। क्योंकि आज रोड की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है। और समस्या तो है, फिर भी अब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ये गत 1 वर्ष से सभी काम स्थगित ही है कोरोना से। आणि RFO वाळके, दिनेश वाळके यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आदिवासी लोकांना सुद्धा रोजगार देण्यात आलेला आहे. तिथं हंट तयार करण्यात आलेले आहे. त्याचं जे बुकिंग आहे ते ऑनलाईन करण्यात येत आहे. चिखलदराचे RFO आपल्यासोबत आहे वाडके साहेब, त्यांच्याकडे सोबत आपण जाणून घेऊया एकूणच या चिखलदराच्या पर्यटन नगरीमध्ये आमझरी जे ॲडव्हेंचर पार्क बनवलेलं आहे त्यामध्ये जे पर्यटक येत आहेत त्यांच्यासाठी मनोरंजनाचे साधन कोणते कोणते उपलब्ध आहेत? निसर्ग पर्यटन संकुल आमझरी येथे आम्ही ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीज सुरू केलेली आहे. ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जी लोकल माणसं आहेत त्यांना आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी इथलेच लोकल माणसं आम्ही 20 मुलं लावलेली आहेत. त्यांना 75% जी निधी म्हणजे दिवसभर जमा होते त्यातून 75% रक्कम आपण गावकऱ्यांना म्हणजे मुलांना मिळते आणि 25% जी रक्कम आहे ती या दुरुस्तीकरता ॲडव्हेंचरसाठी आपण उपयोगात आणतो, ती समितीमध्ये जमा होते. त्याचप्रमाणे या परिसरामध्ये स्वच्छता हे ते पूर्ण आम्ही साफ ठेवलेलं आहे. तसेच बाना कॅम्प म्हणून एक सुरू केलेला आहे पर्यटकांसाठी. बाना कॅम्पमध्ये टेंटमध्ये राहायची चांगली व्यवस्था आहे. आणि या जसं लोकांना गावापासून दूर जाते तर जंगलात राहायचा अनुभव चांगला इथे मिळतो. कारण सिटी टाईप नाही, तर तुम्हाला जंगलाचा अनुभव होतो. तसंच इथे जेवणाची आम्ही उत्तम व्यवस्था ठेवलेली आहे. ते पण आम्ही ठेवलेली आहे जेवणाची व्यवस्था. तसंच या गावामध्ये 10 होमस्टेची आम्ही सुविधा करून दिलेली आहे. म्हणजे इथल्या लोकल जे परिसरातील जे लोक आहे गावकरी यांना प्रत्येक माणसाला 2 लाख रुपये अनुदान देऊन त्यांच्याच शेतामध्ये एक होमस्टे तयार करून तेच जेवणाची त्यांना व्यवस्था करून देतो. आणि तिथं पण राहायचा अनुभव चांगला आणि या आदिवासी लोकांचा जो संस्कृती आहे त्याची माहिती आणि ते कसे काय रहनसहन आहे ते पण. त्याचप्रमाणे इथे आम्ही ट्रॅकिंगची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे. आम्ही 3 प्रकारचे ट्रॅक करून देतो. 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त.
जशी पर्यटकांची इच्छा असेल त्याप्रमाणे आम्ही ट्रॅकिंग ग्रुप आहे तो ट्रॅकिंग ग्रुप त्यांना ट्रॅक पण करून देतो. अशा प्रकारे इथं आम्ही व्यवस्था करून दिली आहे. एकूणच हा जे अजून पर्यटन वाढवायला पाहिजे, आपण आमचे जे दर्शक आहे आपल्या 7 जिल्ह्याचे आपल्याला दर्शक पाहत आहे, काय त्यांना म्हणणार की इथं या आनंद घ्या, कसं वाटणार आपल्याला सांगा? एकच सांगणार की आपण गजबजलेल्या जीवनात जगत असतो आणि इथला आस्वाद घ्यायचा असेल तर एकदा आमच्या आमझरीत येऊन तुम्ही राहा आणि एकदा आल्यानंतर तुम्ही पुन्हा नक्की येणार हे मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो. एकूणच याचं जे बुकिंग आहे ते कसं होतं आमचं? याचं बुकिंग मॅजिकल मेलघाटवर बुकिंग होतं. आमझरी अकोमोडेशनवर इथं राहायची व्यवस्था आहे ते आपण ऑनलाईन बुकिंग करतो. बाकी जे आहे साहसी खेळ वगैरे ते इथं आपण ऑफलाईनमध्ये होते. एकूणच आता अजून पर्यटन वाढवायला पाहिजे आणि अजून शासनाच्या अजून काही आपल्याकडे योजना आल्या आहे का ती भविष्यामध्ये इथं राबवण्यात येणार आहे? सध्या बऱ्याच काही आमच्या योजना आहे, परंतु आता सध्या लॉकडाऊन होतं त्यामुळे आमच्या जे मॅजिकल मेलघाट नावाची वेबसाईटवर या हटचं आणि होम हटचं सुद्धा आपण बुकिंग करू शकता आणि चिखलदरामध्ये आमझरीमध्ये एक दिवस हा स्वर्गासारखा आपल्याला अनुभव हा येऊ शकते. की क्या प्रतिक्रिया है इस नव वर्ष पर? पिछला साल कैसा बीता, क्या कहेंगे आप? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि नया साल हमारे लिए खूब खूब शुभ शुभ जाए, सब अच्छे से सब सेटल हो जाए. पिछला साल में भी हमको खुशी आई क्योंकि हमारे बेटे की शादी हुई है, इसलिए हमारे लिए पिछला साल भी थोड़ा ठीक ठीक ही गया. क्या कहेंगे आप नव वर्ष पर सभी लोगों को? नौ वर्ष में सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से. जैसा 20 साल गया वैसा 21वां ना जाए, बस यही सबको शुभकामनाएं. बात तो सही है, पुराना साल हमने घर पे बैठ के ही बिताया है. घर पे बैठ के हम बोर हो गए थे. जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होने की हम इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही वो ख़त्म होगा हम बाहर निकलेंगे, घूमेंगे. और परतवाड़ा के पास सिर्फ चिखलदरा ये सब प्लेस है जहाँ हम घूम सकते हैं. यहाँ बुढ़े लोग साथ में आए तो उनको मंदिर में छोड़ के गार्डन में घूम सकते हैं. हमारे इधर जिप्सी भी है और चिखलदरा में चाय खाना पीना सब अच्छे से हो जाता है तो दिक्कत नहीं होती है. और चिखलदरा काफ़ी पहले से बहुत क्लीन है, बहुत ही अच्छा है और हम भी स्वच्छता रखने के लिए सहयोग कर रहे हैं. आप खुद इस बार भी जो है अभी कोरोना का साया जो है कटा नहीं, रुका नहीं, आप क्या कहेंगे इस पर? आप खुद डॉक्टर हो. बस सब लोग अपना प्रोटेक्शन करके रहे, घर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क वगैरह लगाए, थोड़ा दूर खड़े रहे, ज़्यादा एक जगह पे जमे ना, भीड़ ना करें. इस नव वर्ष पर आप क्या कहेंगे दर्शकों को? शुभकामनाएं पर आपकी क्या बस शब्द? सबको शुभकामना है. भले ही पुराना साल कैसा ही बीते, अब नया साल और ज़्यादा उत्साह से बहुत अच्छे से कोरोना मुक्ति से हमारा जाए, सबका जाए, बस यही शुक्रिया. दीदी आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो डॉक्टर भी है. हमारी भी वही प्रतिक्रिया है जो इसने कही है कि नया साल एकदम शुभ और अच्छा जाए, सभी का अच्छा जाए. कोरोना के कारण सब बहुत परेशान हो चुके हैं और बहुत हाँ नया साल में कुछ नया हो और एक अच्छे से हमारा साल बीते. हमारा ही नहीं सभी का. डॉक्टर भी एक पेशेंट को आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी नए साल पर क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ये है कि भाई सभी प्रिकॉशन में रहे, अभी आने वाले साल में भी सब प्रिकॉशन में रहे और केयरफुल रहे. पिछला साल कैसा बीता? अभी आप चिखलदरा आके कैसा महसूस कर रहे हैं? चिखलदरा आकर बहुत खुशी हुई थी. पिछले साल तो हमने घर में बैठ के करा है, सारा घर का काम करा है, कोई बाई को भी नहीं आने दिया है, खा पी के बहुत मौज करा है और गरीब में रहा. असं आहे, आपण जाणून घेऊया. आपल्यासोबत काही पर्यटक आहेत, त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे? बऱ्यापैकी इथं पर्यटक म्हणजे चांगल्या प्रमाणात येतात आणि मी एक ड्रायव्हर लाईनचा माणूस आहे. मी बऱ्याचदा पर्यटक इथं भरपूर प्रमाणात घेऊन येतो आणि बरंचसं म्हणजे इथं कसं आहे टुरिझम पॉईंट असल्यामुळे जसं बाहेर आता जसं महाबळेश्वर झालं आणि एनी अदर याच्यामध्ये समजा जे आहेत जसं पर्यटक स्थळ आहेत तर इथं कसं आहे की लोकसुद्धा व्यवस्थित आहेत आणि फिरण्याचे जे पॉईंट आहेत देवी पॉईंट वगैरे असे जे 10-12 पॉईंट आहेत. आता कसं आहे सध्या तर लॉकडाऊनमुळे लोक 8 महिने झाले 8 ते 10 महिने झाले घराच्या आतमध्ये होते, पण आता जसं जसं लॉकडाऊन कमी होत चाललं आहे तसं तसं पर्यटकांचा पण जोर इथं वाढत चालला आहे. एकूणच असं म्हटलं जातं की बाबा न्यू इयरला चिखलदरा फुल आहे असं मग लोक इथं येत नाही. असा काही प्रकार नाही आहे. कारण कसं आहे बऱ्यापैकी इथं लोकलमध्ये सुद्धा राहण्याची सुविधा आहे आणि हॉटेल्समध्ये सुद्धा राहण्याची सुविधा आहे आणि शक्यतोवर इथून 20 किलोमीटरवर परतवाडा खाली सीमाढो वगैरे असे आणि फॉरेस्टचे सुद्धा रेस्ट हाऊस असल्यामुळे काही राहण्याची एवढी काही प्रॉब्लेम नाही आहेत. एकूणच राहण्याची व्यवस्था खूप चांगली आहे आणि न्यू इयरसाठी चिखलदरामध्ये खूप सारी जागा आहे, हॉटेल्स आहे, सर्व व्यवस्था आहे आणि आपल्यासोबत काही युवा लोक आहेत त्यांच्यासोबत जाणून घेऊया न्यू इयर कसा सेलिब्रेट करायचा आणि कोरोनाच्या वेळेस त्यांनी काय भोगतलं असेल. कोविड-19 नंतर आम्ही फर्स्ट टाइम बाहेर निघालेलो आहे आणि त्यामुळे खूप छान फिलिंग येत आहे. एकूणच आपल्याला असं वाटतं की न्यू इयर कसं सेलिब्रेट व्हायला पाहिजे यावर्षी?
म्हणजे न्यू जे इयर लोक तर आता तरी सेफलीच असं वाटत आहे की बा थोडंसं कोरोनाचं अजून पण भीती राहिलेलीच आहे, तर थोडंसं की आपण घरातच म्हणजे राहिलं पाहिजे. अजून समजा थोडंसं काय आता कोरोनाचं आहे आणि तर सेफ्टी बाळगली पाहिजे. एकूण असं आपल्याला असं वाटतं की यावेळेस ज्या प्रकारे लॉकडाऊन मध्ये जे घरी त्रासले होते पण आता कुठेतरी अनलॉक झालं तर फिरत आहे. हा न्यू इयर, या न्यू इयरला काय अपेक्षा आहे की नवीन काय करायचं आपण? नवीन तर दरवर्षीप्रमाणे जसं सेलिब्रेशन होते तसं करावं वाटत आहे, म्हणजे व्हायला पाहिजे अशी. तेच थोडंसं म्हणजे आता जितके पण समजा ते सेफली जितके प्लेसेस असतात, चिखलदरा आहे थोडंसं कसं म्हणजे इथं वन्यजीव वगैरे दिसतात. आता खूप जण म्हणजे 8-10 महिने झाले आपण घरीच राहिलेलो आहो ना, तर थोडंसं इथं पण एन्जॉय केलेलं पाहिजे. खूप सारे असे प्लेसेस आहेत जे ओपन झालेले आहेत, तिथं आपण व्हिजिट केलं पाहिजे. ताई तुमच्या काय प्रतिक्रिया? पण मला वाटते की काहीतरी सेफ्टी घेतली पाहिजे आणि आपण यावर्षी तरी दरवर्षी तर बाहेर जाऊन करतोच, पण यावर्षी तरी आपण घरीच केलं पाहिजे सेलिब्रेशन. इन द 31st म्हणजे आपण सेफ्टी पण ठेवली पाहिजे आणि एन्जॉय पण केली पाहिजे, बस एवढाच. आपल्या ताई काय प्रतिक्रिया यावेळेस या म्हणजे न्यू इयरला काय म्हणणार आहात आमच्या दर्शकांना? काही नाही, सेफ्टी वगैरे बाळगली पाहिजे, बस एवढंच बाकी. जेवण्याची पूर्ण तिकडे व्यवस्था आहे आणि राहण्याची व्यवस्था खूप छान व्यवस्था आमझरी ॲडव्हेंचर पार्कमध्ये केलेली आहे. आमझरी ॲडव्हेंचर पार्कमध्ये आदिवासी मुलं प्रशिक्षण घेऊन झिपिंग, पॅरासायकलिंग अजून विविध असे जे खेळ आहेत ते मुलांसाठी ते आयोजित करतात. आज मुलांना मोबाईलपेक्षा जास्त शाळा बंद आहेत असे मनोरंजनाचे साधन जे चिखलदरामध्ये उपलब्ध झालेले आहे. चिखलदरामध्ये न्यू इयर सेलिब्रेट करण्यासाठी एकदा भेट जरूर द्यायची आणि आमझरी ॲडव्हेंचर पार्कला भेट द्यायची. आपल्याला सुद्धा हा अनुभव येईल की स्वर्गामध्ये ज्या प्रकारे प्राकृतिक जे चिखलदरामध्ये वातावरण आहे, थंडीचं सुद्धा छान वातावरण आहे. आपण सुद्धा चिखलदरामध्ये येऊन एक दिवस या बाणामध्ये राहू शकतात, आमझरी ॲडव्हेंचर पार्कचा आनंद घेऊ शकतात. चिखलदरा नगरीमध्ये, चिखलदरा पर्यटन नगरीमध्ये यावेळेस न्यू इयर सेलिब्रेट करण्यासाठी पर्यटक येत आहेत. परंतु जे मेसेज देत आहे की न्यू इयरला चिखलदरा हा फुल आहे, परंतु चिखलदरा हा 20,000 पर्यटक जरी आले तरी त्यांची राहण्याची व्यवस्था चिखलदरावासियांनी केलेली आहे. आणि येथील सर्व वातावरण जे आहे खूप चांगलं असं वातावरण, म्हणजे विशेष म्हणजे चिखलदरामध्ये लोक म्हणत आहे की थंडी आहे, परंतु थंडी काहीच नाही आहे चिखलदरामध्ये. चिखलदरामध्ये इतका गरम वातावरण आहे यावेळेस की चिखलदराला थंडी राहते, परंतु पर्यटक यावेळेस चिखलदराला आपला न्यू इयर सेलिब्रेट करू शकतात. मी कॅमेरामॅन राहुलसोबत नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज चिखलदरा.